अक्सर आपने चांद और तारे को तोड़कर लाने की बात मूवीज में बहुत बार सुना होगा, लेकिन यह बात अभी सच हो सकती है क्योंकि धरती पर गिरा है एक चांद का टुकड़ा। और क्या आपने कभी सोचा है मिनरल वाटर की बोतल में आखिर एक्सपायरी डेट क्यों होती है? हाल ही में एक खबर आई है कि एक इंसान की पेशाब से बन रही है शराब। क्या एक सच है या फिर एक अफवाह है? ऐसे ही कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपने किसी का मर्डर करने के लिए गन का ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं निकला, तब किस धारा के तहत आपका एफआईआर बनेगा और आपको कौन सी सज़ा हो सकती है? या अगर दूसरे केस में देखें, एक चोर चोरी करने के लिए ताला तोड़ता है लेकिन चोरी नहीं कर पाता है, तब किस धारा के तहत उसका एफआईआर बनेगा और उसको कौन सी सज़ा मिल सकती है? चलिए जानते हैं। जो ऐसे अपराध को प्रयास करते हुए पाए जाएंगे, उसका धारा 511 के तहत प्रयास करने जैसे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का एफआईआर दर्ज होगा और इसके लिए सज़ा ये होगा कि उस अपराध को करने पर जो सज़ा का प्रावधान है उसका आधी सज़ा दी जा सकती है, या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों लगाया जा सकता है। आपने टैक्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, रोड टैक्स वगैरह वगैरह, लेकिन क्या आपने सेक्स टैक्स के बारे में सुना है? कैसा लगेगा अगर सेक्स करने पर टैक्स लग जाए तो? ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा वाहियात लगेगा। चलिए मैं बताता हूँ ऐसे ही एक घटना के बारे में। 1971 में अमेरिका में घटी थी ये घटना। अमेरिका के रोड आइलैंड की आर्थिक तंगी जब चल रही थी, इसके चलते वहाँ की सरकार ने एक ऐसी बिल पास किया जिसके तहत सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वालों से $2 लेवी यानी टैक्स वसूली जाती थी। हालांकि इस टैक्स को जबरन नहीं वसूला जाता था और यह सिर्फ देने वाले की मंजूरी के ऊपर ही निर्भर करता था। लेकिन फैक्ट ये है कि इस टैक्स को लागू करने के बाद एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट कलेक्ट हुआ था। क्या आप ये जानते हैं कि सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड साउथ कोरिया में आती है, लगभग 33.5 KB पर सेकेंड, और सबसे कम आती है नेपाल में, लगभग 256 KB पर सेकेंड से भी कम। आपको तो पता ही होगा डोमेन नेम के बारे में, इंटरनेट का डोमेन, और शायद आप इसको यूज़ भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला डोमेन नेम कौन सा था? चलिए मैं बताता हूँ। यह है दुनिया का सबसे पहला डोमेन नेम www.symbolics.com। इसको 15 मार्च 1985 को रजिस्टर किया गया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पीने की पानी कभी ख़राब नहीं होती, चाहे उसको जितना भी दिन रख लो। लेकिन मिनरल वाटर की बोतल में आखिर एक्सपायरी डेट क्यों दिया जाता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। किसी भी पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट पानी की ख़राब होने का नहीं, बल्कि उस बोतल की ख़राब होने की एक्सपायरी डेट होती है। यानी इसमें यही बताया जाता है कि उतने टाइम तक ये बोतल ख़राब हो जाएगी और उस पानी को हमें नहीं पीना चाहिए। अक्सर अपने चांद तारे तोड़कर लाने की बात मूवीज़ में बहुत बार सुना होगा, लेकिन यह बात अभी सच हो सकती है क्योंकि ब्रिटेन के लंदन में चांद का एक टुकड़ा बिक रहा है। लगभग 13.5 किलो का एक चांद का टुकड़ा धूमकेतु से टकराकर धरती पर गिरा है, जिसका कीमत तकरीबन 19 करोड़ बताई जा रही है। इसका नाम NW12691 रखा गया है। इसके आकार की बात करें तो ये एक फुटबॉल की बराबर है, जिसको जानी मानी रेगिस्तान सहारा में पाया गया था। अब ये टुकड़ा कनाडा क्रिस्टी कंपनी के पास है। हाल ही में अमेरिका में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंकित रह जाएंगे। अमेरिका के पिट्सबर्ग की रहने वाली 61 साल की ये महिला की शरीर में पेशाब की जगह शराब यानी अल्कोहल बनने लगी है। यह दुनिया का सबसे पहला ऐसा मामला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह दुनिया का दुर्लभ स्थिति होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में यूरिनरी ऑटोब्रेवरी सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे मामले में ब्लड में अल्कोहल बनना शुरू हो जाता है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब इस बीमारी में जूझ रहे पीड़ित
लिवर सिरोसिस और डायबिटीज़ की वजह से लिवर ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन डोनर ना मिलने के कारण जल्द इसका इलाज नहीं हो पाया। डोनर न मिलने तक इस महिला को एल्कोहल एब्यूज ट्रीटमेंट की सलाह दी गई। एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित केस रिपोर्ट के मुताबिक महिला के यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा निकली, जिसे हाइपरग्लाइकोसीरिया कहते हैं। मरीज को पहले शुगर डायबिटीज़ की समस्या थी, जिस वजह से यूरिन में शुगर की मात्रा ज़्यादा मिली। स्पेशलिस्ट के मुताबिक महिला के ब्लडर में काफ़ी मात्रा में ईस्ट जमा हुआ था, जो शुगर को इथेनॉल में बदलने का काम कर रहा था। ईस्ट में लगातार फॉर्मेशन की वजह से ब्लडर में इथेनॉल यानी एल्कोहल का स्तर बढ़ता गया और आखिर में ये पेशाब के माध्यम से एल्कोहल बन के निकलने लगा। तो यही था दोस्तों आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपने कुछ नया सीख पाए है इस वीडियो से तो वीडियो कर दीजिए लाइक। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं ऐसे एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।